आप देख रहे हैं अड़ी। देश की संसद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल रखे। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल, संविधान 130वां संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। इन बिलों को लाने का मकसद है राजनीति में नैतिकता को मजबूत करना, जबकि विपक्ष इसे पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग बढ़ेगा और गैर बीजेपी राज्य की सरकारें टारगेट पर होंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने तो यह तक कह दिया कि यह बिल पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए है और यह देश के फेडरल स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो यहां तक कह रहे हैं कि चाहे वो विपक्षी नेता हो या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनको ब्लैकमेल करने के लिए बिल लाया गया है। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इन बिलों में है क्या। बिल के मुताबिक अगर किसी नेता को, चाहे वो सीएम हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसको 30 दिन तक जेल में गिरफ्तारी या हिरासत में की सजा मिलती है तो फिर वो अपने पद से हटाया जा सकेगा। शर्त यह है कि ये 5 साल तक उसका मामला हो, 5 साल से अधिक उसमें सजा मिली हो या 5 साल तक सजा मिली हो। पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। गिरफ्तारी के 31वें दिन तक इस्तीफा नहीं देने पर खुद पद से हट जाएंगे और अगर पीएम ने सिफारिश नहीं की तो भी 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी। खास बात यह है कि इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मंत्री आएंगे। लेकिन आज जब यह बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया तो विपक्ष ने उनसे तीखे सवाल पूछे, जिसका गृह मंत्री ने जवाब भी दिया। पहले आपको दिखाते हैं संसद में आज क्या हुआ। To sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। तो विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। विपक्षी दल क्या कह रहा है, ये आपको सुनवाते हैं। Completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted. And then he ceases to be chief minister. I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. ये जो 3 विधेयक हैं, ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू कांट मेक एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एन एसएचओ द बॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट आर यू डूइंग? ये रातों रात क्यों लाए बिल? पहले तो नहीं था, क्योंकि कांग्रेस वहाँ जमीन पे उतरी हुई है, तो ये दिखावा जैसा वुमेन्स बिल को लाए थे ना, वैसा ही ये भी करेंगे। ये सब ड्रामे हैं। उधर बीजेपी ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि जवाब देते हुए सवाल ही पूछ लिया विपक्ष से कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है, क्योंकि केजरीवाल जैसे लोग जेल जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं इस्तीफा नहीं देते उसके लिए उपाय कर रहा है और उस पर इतना हंगामा। बंगाल के लोग बहुत परेशान है क्या मतलब है इसका? संसद लोकलाज से चलती है।
लोकतंत्र भी लोकलाज से चलता है और आज विपक्ष के लोगों ने लोकलाज को शर्म करने की चाहिए। बहुत स्वागत योग्य कदम है। जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे थे। कोई सोच सकता है जो संविधान बनाए होंगे वो कभी सोचे होंगे कि जेल के अंदर से राज चलेगा? तो दोनों तरफ की दलीलें आपने सुन ली। अब हमारे साथ पैनल में कौन कौन है मैं आपको जल्दी से यह बता देता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, बीजेपी से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस से AK वाजपेयी हैं, एलजेपी से हमारे साथ प्रियंका भारती हैं, आरजेडी से कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी से, और GM शाहीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं JDU से। सभी का स्वागत है। शुरुआत गुरु प्रकाश पासवान आपसे। क्या जरूरत पड़ गई गुरु प्रकाश पासवान? अचानक से आपको नैतिकता की इतनी याद क्यों आ गई कि आप 3 बिल ले आए, जबकि विपक्ष कह रहा है कि नैतिकता के लिए नहीं लाया गया है, यह विपक्ष को टारगेट करने के लिए लाया गया है, यह विपक्षी सरकारों को टारगेट करने के लिए लाया गया है? नहीं गौरव जी, मुझे लगता है कि नैतिकता का प्रमाण पत्र विपक्ष के दल देने लगे, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। नैतिकता के नाम मात्र पे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी का बस नाम ही तो आया था, उस डायरी में नाम आया था। उस नाम आने मात्र पे हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था। और आज पहली बार ऐसा हो रहा है 75 वर्षों में कि भारत के राजनीतिक जीवन में नैतिकता को, मोरालिटी को केंद्र बिंदु बनाने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे समझ में नहीं आता है, 2013 में आप भी गौरव जी जर्नलिस्ट रहे होंगे और आपको पता है यही ऑर्डिनेंस था, राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था लोगों के सामने, पब्लिक के सामने कानून को, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी तब गलत थी या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज गलत है? मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि लगातार तो वो नैतिकता का ही तो प्रमाण था राहुल गांधी का। आपको नहीं लगता कि वो राहुल गांधी की नैतिकता का प्रमाण था कि अपनी ही सरकार के खिलाफ चले गए, जबकि वो ऑर्डिनेंस कैबिनेट में पास हो गया था, कैबिनेट मंजूरी दे दी थी? वो नैतिकता की परिभाषा गौरव जी तब कुछ और थी, नैतिकता की परिभाषा आज कुछ और हो गई है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नैतिकता की परिभाषा आपकी सुविधा के अनुसार बदलते रहती है क्या? मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने अनुच्छेद 74 और 75 में कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। सबसे बड़ी बात इस संशोधन के साथ यह है गौरव भाई, कि समझना चाहिए आपको, हमारे पैनलिस्टों को, हमारे दर्शकों को, नो वन इज अबव द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के नजरों में सब बराबर हैं। आप प्रधानमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप केंद्रीय मंत्री हो। लगातार ये जो सिस्टम चला आ रहा था, नहीं जेल जाएंगे लेकिन जेल से भी हम सरकार चलाएंगे, हम तिहाड़ में बैठेंगे लेकिन तिहाड़ से भी हम सरकार चलाएंगे, हम बेऊर जाएंगे वहां से भी हम सरकार चलाएंगे, हम चले जाएंगे तो हमारी पत्नी के द्वारा हम रिमोट कंट्रोल बंद होना चाहिए। नैतिकता का भारतीय राजनीति में स्वागत करने का समय आ गया है और आज ऐतिहासिक कारण है। गुरु जी, गुरु प्रकाश पासवान जी, पैनल बड़ा है, मैं जल्दी सबके पास आऊंगा, लेकिन उसका एक कारण है, विपक्ष के आरोप का एक आधार है, और वो है ईडी पीएमएलए की धारा 45, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आपको जमानत तभी मिलेगी जब आप कोर्ट को ये बिल्कुल संतुष्ट कर दें कि आप इस जांच में बाधा नहीं डालेंगे, या आप इस मामले में दोषी सिद्ध नहीं होंगे, तब आपको जाकर जमानत मिलेगी। और ये करते करते 30 दिन से कहीं ज्यादा टाइम निकल जाता है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि आप उस पर पीएमएलए का नाम आरोप लगाएंगे और फिर उसको जेल में डाल देंगे, 30 दिन से ज्यादा हो जाएगा और फिर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये आप किसी के साथ भी कर देंगे। ये आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अरे गौरव जी, इतने सारे प्रांत है, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश है, सब जगह बीजेपी की सरकार है क्या? बीजेपी की सरकार हर जगह थोड़ी ना है। ये कानून बीजेपी के मुख्यमंत्री पे लागू नहीं होगा क्या? ये कानून बीजेपी के मुख्यमंत्री पे भी लागू होगा, बीजेपी के प्रधानमंत्री पे भी लागू होगा। नैतिकता और ईमानदारी को भारत की राजनीति में स्थापित करने के लिए, बाबा साहेब अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कदम है। और संपूर्ण पॉलिटिकल क्लास को मैं आग्रह करता हूं, पैनल में सभी लोग उपस्थित हैं, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के इस कानून का स्वागत करने का एक समय है और एक उदाहरण प्रस्तुत। ठीक है अखिलेश जी, तो ये कानून केवल विपक्षी पार्टियों पर थोड़ी ना लागू होगा, ये तो बीजेपी पर भी लागू होगा। वो गलत होंगे तो उनकी भी सदस्यता जाएगी, उनका भी पद जाएगा। लेकिन नैतिकता पे जोर दिया जा रहा है। मोदी जी और मोदी जी की बीजेपी और नैतिकता, लोग हंसते होंगे ये सुन करके। इनकी नैतिकता का मैं कुछ उदाहरण दे दूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने, अभी योगी जी की सरकार ने
भाजपाइयों से मुकदमे हटाने के लिए कानून ला करके 20,000 भाजपाइयों से कानून मुकदमे वापस ले लिए, जिसमें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी हैं। ये है बीजेपी की नैतिकता। कितनी प्यारी सी नैतिकता है बीजेपी की। और हमारे साहब जिसको बोलते थे महाभ्रष्ट है, इतने 1000 करोड़ है, चक्की पीसिंग, और इस तरह से करीब 2-2.5 दर्जन लोग बीजेपी में चले गए। कईयों को क्लीन चिट मिल गया और कईयों की फाइलें ठंडे अवस्थे में चली गई। ये है बीजेपी की नैतिकता। भाई इनकी नैतिकता इतनी महान है कि गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो एक मंत्री थे बाबूभाई बोखाड़िया करके, उनको 3 साल की सजा हुई एक भ्रष्टाचार में, वो मंत्री परिषद में बने ही रहे। तमाम उदाहरण है, हर प्रदेशों में है। कहीं से ये तो आम चर्चा है, हर कोई जानता है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या अपराध में आप लाख किसी अन्य दल में रह करके आपको सारी एजेंसियां तंग करती हो, आप सिर्फ भाजपा का दुपट्टा डाल लीजिए, बस उसके बाद आपका सारा गुनाह पाक साफ पवित्र हो जाएगा। ये नैतिकता की मशीन लिए बैठे हैं। इनके पास एक नैतिकता की मशीन है, ईमानदार की पाक साफ बनाने वाली एक मशीन है। देखिए दरअसल में है क्या कि ये गैर भाजपाई सरकारों को तख्ता पलट करने का एक कानूनी प्राविधान ला रहे हैं। 10-12 सरकारों को, पिछले 10-11 सालों में चुनी हुई सरकारों को इस नैतिकता तथा कथित मोदी जी की नैतिकता ने चुनी हुई बहुमत की सरकारों को लूटा है। गौरव जी समय दीजिएगा। उत्तराखंड से शुरू हुआ, पूरा घूमते हुए देख लीजिए आप। नहीं, लेकिन अखिलेश जी इसी में एक सवाल जोड़िए, जो अभी जिसका जिक्र गुरु प्रकाश पासवान कर रहे थे। राहुल गांधी जी थे ना जिन्होंने 2013 में वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था, और वो इसीलिए फाड़ा था ना क्योंकि वो नैतिकता के आधार पर अपनी सरकार के भी खिलाफ चले गए थे। तो भाई तो यहां अगर आपके नेता नैतिकता के आधार पर अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं, तो यहां अगर दूसरी सरकार राजनीति में शुचिता और नैतिकता लाने के लिए एक बिल ला रही तो उसमें गलत क्या है? मैंने आपको गिनाया इनकी नैतिकता। दूसरी बात, जब हमारा संविधान कहता है जब तक आप सजा याफ्ता ना हो जाए, तो वो तो सजा याफ्ता वाले ही बात पे अड़े थे ना। हाँ, ना हाँ। सजा याफ्ता के बाद हटना पड़ता है। लेकिन आपको अब कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दर्जनों ऐसे मामलों में सीबीआई और ईडी को इतनी लताड़ लगाई है, इतनी जबरदस्त लताड़ें लगाई हैं कि आप महीनों सालों से लोगों को बंद कर रखे हैं, और आपके पास ना प्रूफ है, ना कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, और ना आप चार्जशीट लगा पा रहे हैं, लेकिन जेल में बंद किए पड़े हैं। ये तो अदालत कह रही है। अभी पिछले महीने भी कही, उसके पिछले महीने भी कही, यहां तक कि उस पर कार्रवाई। आप जो कह रहे हैं, जिस नैतिकता की हमारे सरकार आदरणीय मोदी जी की, उस नैतिकता के जांच एजेंसियां किस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही हैं, ऐसे में कौन बच पाएगा? ये मैं एक ग्राफिक्स भी हमारे पास एक ग्राफिकल रिपोर्ट है, वो दिखाना चाहता हूं, फिर अपने पैनल के पास जाऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान आ रहा हूं। 7 अगस्त 2025 ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आप बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून क्रूक की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। मैंने अपने एक फैसले में देखा कि ईडी ने पिछले 5 साल में 5000 ECIR दर्ज की, लेकिन दोष सिद्धि की दर 10% से भी कम है। हम ईडी की छवि को लेकर भी चिंतित हैं, और 5-6 साल की हिरासत के बाद अगर लोग बरी हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सवाल तो जांच एजेंसियों पर भी उठे हैं गुरु प्रकाश पासवान जी। सवाल तो उठे हैं कि ईडी का मिसयूज हुआ है, और उदाहरण भी है उसके देते हैं, विपक्षी पार्टियां देती हैं। नहीं, मुझे लगता तो फिर यहां पर यही तो सवाल उठा रहा है ना विपक्ष। नहीं, पूरा अधिकार है विपक्ष को सवाल उठाने का, और निश्चित रूप से रूल ऑफ लॉ इस देश में। अगर आपके मन में इस बिल के प्रति कोई भी समस्या है, कोई भी संदेह है, कोई भी शंका है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं ना। कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए हैं क्या? अभी कहा जा रहा था कि भाई दोष मुक्त होने चाहिए, सजा याफ्ता होने चाहिए। ये तय करने वाले, गौरव जी, आप और हम कौन होते हैं? ये तय करने वाले तो अदालत ही होंगे ना, ये तय करने वाले तो संवैधानिक संस्थान ही होंगे। अभी कहा गया था कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग। आपको याद होगा जस्टिस लोधा, सुप्रीम कोर्ट,
सीबीआई क्या है? पिंजड़े में बंद तोता है। जब मन करता है तो पिंजड़े के बंद तोता को खोल देते हो, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। ऐसे नहीं होगा। पहली बार मैं पुनः इस बात पे पूरे के पूरे फोकस और फोर्स के साथ कह रहा हूं, पहली बार राजनीति में नैतिकता, और खुद प्रधानमंत्री जी भी, इंदिरा गांधी भी कैसा ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, लेकिन अपने आप को एग्जेम्प्टेड रखा था। भाई मुझे लगता है 11 साल पहले 12 साल पहले की टिप्पणी को कोट कर रहे हैं। आज सरकारी एजेंसियों को लेकर कोर्ट क्या कह रही है उसको भी तो देखिए। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी पूरी कीजिए। गौरव जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। आपने उनको बेरोक-टोक बोलने का मौका दिया था, आपको भी दिया था इससे पहले, लेकिन मैं दूसरे पैनल से बता रहा हूं, अपनी बात पूरी कीजिए। दर्शकों को बताना जी कीजिए, बात पूरी कीजिए। अब नहीं सर, मैं ऐसे बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। थैंक यू सर। नहीं, इस कानून की सबसे प्रमुख विशेषता, बस 10 सेकंड में अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। सबसे प्रमुख विशेषता ये कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी अपने आप को एग्जेम्प्टेड नहीं रखा है। पहले ऐसा प्रयास हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय कांग्रेस सरकार में, लेकिन खुद को एग्जेम्प्टेड रखा गया था इस कानून से कि प्रधानमंत्री पे कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इस 130वें संवैधानिक संशोधन की खासियत, विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री का कार्यालय, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस कानून के कवरेज में आते हैं। जो गलत करेगा उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। ठीक है, कुलदीप जी क्या जवाब है इसका, बताइए। देखिए, जगह ने बात रखने का ओपनिंग कमेंट का जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आज जिन राज्यों के अंदर सब कुछ करने के बाद भी, सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी, जहां पर सरकार नहीं बना रहे हैं वहां पर सरकार बनाने का रास्ता निकाला गया है कि अब कुलदीप जी कुछ आपके ऑडियो में ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, सही नहीं आ रही है। मैं इसलिए नहीं रोक रहा हूं कि आपको बोलने नहीं देना है, टेक्निकल ग्लिच है, मैं उसको सही करवाता हूं। तब तक मैं प्रियंका भारती के पास आता हूं। प्रियंका भारती, आप बोलिए, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी इससे बाहर नहीं रखा, इससे बड़ा नैतिकता का सबूत क्या होगा? भाजपा के प्रवक्ता ने बोला नो वन इज अबव लॉ। आगे एक्सटेंड मैं कर देती हूँ, नो वन इज अबव लॉ, एक्सेप्शंस आर एनडीए एंड इट्स पार्टनर्स। मतलब जितने भी अलाइज हैं, प्रधानमंत्री मोदी, हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार, जिनके लिए अमित शाह जी ने कहा था चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अभी डेप्यूटी सीएम हेमंत विश्व शर्मा के बारे में सवाल आया, अमित शाह बोलते हैं ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। अमित शाह जी ने आज सदन में बड़ी आसानी से कह दिया कि अरे मैंने तो खुद ही छोड़ दिया था, और नैतिकता का हवाला दे रहे थे। छोड़ा नहीं था आपने, आपको कोर्ट ने तड़ी पार किया था, इसलिए आप गुजरात में घुस नहीं सकते थे। और जब आप कब अक्विट हुए, कब आप उससे बरी हुए, सारे चार्जेस से मुक्त हुए? 2014 के दिसंबर में, जब आपकी सरकार मिड 2014 आ चुकी थी लोकसभा में, तो आपने अपने आप को बरी करवा लिया। योगी जी का तो खुद ही एग्जाम्पल दे ही दिए कांग्रेस प्रवक्ता, कैसे 20,000 केसेस हटवा लिए गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब बात ये लोग नैतिकता की करते हैं, नैतिकता खुद फांसी पर झूल जाएगी, क्योंकि नैतिकता इनके भीतर नहीं है। नैतिकता सिर्फ दलितों, पिछड़ों पर लागू होता है, आदिवासियों पर लागू होता है। इसीलिए आप टारगेट कर करके जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको फंसाते हैं। कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया, ऑब्जर्वेशन रहा, आपने तो खुद चलाया। ईडी के बारे में कोर्ट क्या मानती है कि लोग बदमाश हैं, बदमाशी नहीं करनी चाहिए, इनको कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। और हेमंत जी, मैं कुछ और पूछना चाहता हूं, प्रियंका मुझे ये बताइए, प्रियंका ये मुझे बताइए, क्या अगर कोई देश की चुनी हुई सरकार राजनीति में नैतिकता लाने की बात कर रही है, तो उसको इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि उनके किसी सदस्य ने ऐसा किया, उनके किसी सदस्य ने ऐसा किया? संसद है ना, संसद में कानून संसद में बनते हैं, संसदीय प्रणाली के तहत चीज आ रही है। अब आप इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टी को टारगेट करेंगे, फिर तो देश में कोई कानून ही ना बने। भीतर इतनी नैतिकता नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूं ना कि अगर आपके भीतर इतनी नैतिकता है, हेट स्पीच भी क्राइम है, जिसके लिए मोदी जी के ऊपर चार्जेस थे, चुनाव आयोग ने खुद भेजा था, इनको लेटर भेजा गया था, नोटिस भेजा गया था, इनको नहीं भेजे। अलग बात है कि उनके हैंडलर नड्डा जी को भेज दिए, लेकिन ये तो उसमें पाए गए दोषी, तो इन्होंने तो रिजाइन नहीं किया। तो सबसे पहले नैतिकता का भार तो देश के प्रधानमंत्री जी को उठाना चाहिए ना। एक एग्जाम्पल पेश कीजिए, एक नजीर पेश कीजिए। आप एक तो आप वोट चोरी से बन गए फर्जी प्रधानमंत्री, आपको तो खुद ही सबसे पहले रिजाइन कर देना चाहिए। ये सवाल हमसे ही क्यों पूछा जाता है? योगी आदित्यनाथ से नैतिकता पर कोई सवाल नहीं, हेमंत विश्व, मैं आपसे नैतिकता पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर देश में नैतिकता को लेकर कुछ काम हो रहा है तो उसमें आप आपत्ति जता रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी नैतिकता कहां है। मैंने तो बोला ही नहीं आपकी नैतिकता कहां है। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल गांधी के इस ऑर्डिनेंस के फाड़ने के बाद आप ही के नेता नहीं लड़ पाए चुनाव, वो अलग बात है।
है ना। लेकिन कुलदीप कुमार की आवाज सही हो गई है। कुलदीप कुमार जी, कुलदीप मैं आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं। कुलदीप कुमार जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी रह गई थी। फिर कुलदीप कुमार। गौरव जी, स्टेटमेंट पे नैतिकता या फिर क्या? गौरव देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ये चोर सरकार है। आप सोचो, ये वोट की चोरी करते हैं, ये संविधान की चोरी करते हैं, ये कानून की चोरी करते हैं, ये हर चीज की चोरी करने वाली सरकार है। आज ये फिर चोरी से सरकार बनाने वाली आ गई है। इन्होंने एमएलए की चोरी करी, सरकारें तोड़ी, ईडी गई, ईडी पे कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी करी अभी सबने विस्तार से यहां पे बता दिया। ईडी पे कोर्ट ने क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहने का काम किया। ये वो सरकार है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रात के बदलने का काम करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन साहब पे आपने केस किया 2019 में, अरे फिर वही बात, आप ये बात कह रहे हैं, आप ये बात कह रहे हैं कुलदीप जी, आपके नेता ने 6 महीने जेल से सरकार चलाई, 6 महीने वो सीएम रहे और बाहर आते इस्तीफा दे दिया। जेल के जाते समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अरे वही तो बता रहा हूं, अगर इस्तीफा दिया था ना हेमंत सोरेन साहब ने, चंपई सोरेन कहां चले गए आज? उनकी पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करा गया, शिवसेना को तोड़ने का काम नहीं किया गया। आप बताइए, एनसीपी को तोड़ने का काम नहीं किया गया क्या? उसमें मध्य प्रदेश सरकार को तोड़ने का काम नहीं किया गया? सब जगह इन लोगों ने सरकार तोड़ने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने बात पहले ही कही थी कि अगर मैं आज इस्तीफा दे दूंगा तो ये लोग पीछे पार्टी तोड़ के खत्म कर देंगे और ये प्रथा बन जाएगी। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जेल से बाहर आए और आते इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? लगाएगी, उनको जेल में भेजेगी और मुख्यमंत्री कुर्सी पर अपना आदमी बैठाएगी और पार्टी को का काम करेगी। चलिए ठीक है, तो ये आरोप है। देखिए ये आरोप है एके वाजपेयी। ओके कुलदीप जी अभी एके वाजपेयी बचे हैं, उनका भी, और जेम शाइन बचे हैं, दोनों बचे हैं। 1 मिनट, कानून में संशोधन ठीक है, संविधान बदल रहे हैं, संविधान की मूल भावना को बदलने का संविधान की मूल भावना को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और साफ एग्जांपल है कि सरकारें तोड़ी जा रही है, सरकारें गिराने का और पार्टियां तोड़ने का। 1 मिनट कुलदीप जी, एके वाजपेयी, सरकारें गिराने का और पार्टियां तोड़ने का ये उद्देश्य साफ ये कह रहे हैं। विपक्षी पार्टी एक लाइन पे टिकी हुई है, नैतिकता के लिए नहीं है, विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए। ये तो गौरव जी इनकी मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। एके वाजपेयी जी, आप तो कानून के जानकार हैं। इसमें कहा गया है कि 30 दिन अगर आप हिरासत में चले गए या जेल चले गए, गिरफ्तार हो गए, तो आप ऑटोमेटिक आपका इस्तीफा हो जाएगा 31वें दिन। और मान लीजिए 31वें दिन वो आदमी, उसके बाद ट्रायल चलता है और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस मामले से बरी हो जाता है, तो फिर वो जो इस्तीफा हुआ उसका दोषी कौन होगा? देखिए, इसमें एक बात समझ लीजिए कि ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें संविधान में संशोधन हुए, 130वां संशोधन है। 1950 से बार संशोधन क्यों हुए? ये परिस्थिति के बस है। ये भी कानून परिस्थिति बस उपजा हुआ है। केजरीवाल का एग्जाम्पल है, मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल है, सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल है, हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल है। अगर आप ये कहें कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप राजनीति में सफाई नहीं चाहते, नैतिकता बाद में है। नहीं तो सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल तो ये भी है, अरे सत्येंद्र जैन का एग्जाम्पल तो ये भी है कि जब उनको भ्रष्टाचार के केस में 22 महीने आपने जेल में रखा और उसके बाद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके कहती, सीबीआई ने, अरे आपने नहीं रखा, मतलब अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप कानून के जानकार हैं। 22 महीने सत्येंद्र जैन जेल में रहे भ्रष्टाचार के मामले में, और उसके बाद सीबीआई क्या कहती है? भाई हमारे पास कुछ नहीं है इनके खिलाफ सबूत, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, उस मामले में सत्येंद्र जैन छूट गए। अब बताइए, ऐसे मामले आएंगे तो फिर क्या होगा? गौरव जी, पहले समझ लें, किसी भी आदमी को कोई भी एजेंसी अगर अरेस्ट करेगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। उसके बाद कोर्ट के हाथ में कमांड होती है कि वो जुडिशियल कस्टडी भेजेगा या आपको बेल देगा। और अगर मान लो बेल नहीं दी है पहली कोर्ट ने, तो सेकंड कोर्ट में जाइए, अपील करिए, सेकंड ने नहीं दिए, थर्ड में करिए। और आपको मालूम है, सेम प्रोविजन, आपको मालूम है वाजपेयी साहब, आप कानून के जानकार हैं, आपको मालूम है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम चला जाता है और फिर 30 दिन की मियाद पूरी हो जाती है, आपको मालूम है। कानून में एक मिनट कानून जो है, सिमिलर कानून पब्लिक सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर 24 घंटे वो जेल में रहेगा या पुलिस कस्टडी में रहेगा, उसको सस्पेंड माना जाता है, तो उनके लिए कानून होगा, आपके लिए कानून नहीं होगा। ये कैसे चलेगा? और अगर कानून नहीं बनाएगी सरकार ने पीएम को भी कटघरे में रखा है। हाँ, कोई एक पार्टी के लिए नहीं है। ये विपक्षी लोग डर क्यों रहे हैं? क्यों शंका कर रहे हैं? कौन सा कानून मिसयूज हुआ? और मिसयूज की ढाल नहीं चलेगी। मिसयूज तो टाडा भी हुआ, मिसयूज तो पोटा भी हुआ, मिसयूज तो 498 एक मिनट जवाब दे दूं? एक मिनट तो चल सुनिए फिर मैं एक काम करता हूं वाजपेयी साहब, आपने लंबा बोल लिया, एक काम करता हूं, जेम शाइन के पास जाऊं उससे पहले जरा केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा इसी मुद्दे पर वो सुना देता हूं अपने दर्शकों को। सुनाइए जरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल। Sir, I am
telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. शाहीन साहब, केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि ये टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों को फायदा पहुंचाने के लिए है और विपक्षी दलों को कंट्रोल करने के लिए है। समाऊ ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी कंट्रोल करने के लिए। क्या एक अलाई होने के नाते आप मानते हैं इस बात को? आप गौरव जी हमसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहा हूं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये कौन लोग पूछ रहे हैं, पहले ये देखिए गौरव साहब, और उसके बाद किनके बारे में पूछ रहे हैं। कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं, जेडीयू एंड तेलुगु देशम पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। ये जरा बता दीजिए इनको कि आज के डेट तक नीतीश कुमार के दामन पे कुछ लगा हुआ है क्या? और परेशानी उन लोगों को हो रही है, परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनके नेताओं को के खिलाफ चार्जेस लगे हैं, एफआईआर लगे हैं, जिनको सच्ची में जेल जाने का खतरा है। अगर जेल जाने का खतरा नहीं है तो कानून से डरना क्यों? जबकि ये कानून प्रधानमंत्री के लिए भी सेम है, देश के गृह मंत्री के लिए भी सेम है, सब लोगों के लिए कानून सेम। इसमें इन सब लोगों को मदद करनी चाहिए थी इस बिल को पास करने में। इनका डर बैठा हुआ है। अभी देखिए ये लोग कौन बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बात कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं, वो आरजेडी वाले बात कर रहे हैं, जिनके 3-3 नेता जो है जेलों में बैठ के 3-3 साल 2-2 साल जो लोग जेलों में बैठे और जिनके खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जेस लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन शाहीन साहब डेटा तो ये भी है ना, शाहीन साहब सुनिए, शाहीन साहब डेटा तो ये भी है ना कि ईडी ने जिन जितने मामले दर्ज किए उसमें से 10% से ज्यादा भी मामले चार्ज वहां पे। गौरव जी, चारा घोटाला गलत है क्या? रेल के बदले नौकरी गलत है क्या? आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो शराब घोटाला है वो भी गलत है क्या? मान लिया हमने जनाब के खिलाफ जो है, अरे मैडम एक सेकंड, मान लिया हमने ईडी के जनाब, ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सही कैसे बता रहे हो, कमजोर हो या क्या है क्या नहीं है। ये हो सकता है कि देश की एजेंसी कहीं पर कमजोर हो गई या कहीं पर उन लोगों ने जो है सबूत इकट्ठे नहीं जोड़ पाए। लेकिन मुझे ये जरा बताइए, सवाल कौन कर रहे हैं? सवाल जो कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके लोग आजकल जेलों में बैठे हुए। जो जेल में जो गलती नहीं करेगा, जो चोर नहीं होगा, वो इस कानून से क्यों डरेगा भाई? ये सीधी सी बात है गौरव जी। ठीक है, अखिलेश जी जवाब देंगे। ये लोग चलाएंगे। ओके, अखिलेश जी का टर्न है। ओके अखिलेश जी, ओके एक मिनट, प्रियंका आ रहा हूं। अखिलेश जी ओके, जीएम शाहीन साहब, ओके आपने अपना पक्ष रखा, अब अखिलेश जी बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पे 2 बातों पे बड़ा जोर दिया गया, नैतिकता वो भी मोदी जी की, और कानून जब बात आती है तो बात अदालत में चली जाती है। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं नैतिकता और कानून की बात का। पीएम केयर फंड की जानकारी सम्मानित मोदी जी जनता को क्यों नहीं देते हैं भाई? ये कौन सी नैतिकता है? उसमें क्या परेशानी आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड की नहीं दे रहे थे, बहुत दिन तक मांगा लोगों ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देता उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार पूरी एड़ी चोटी लगा दी। ये है ना मोदी जी की नैतिकता, इसे यही नैतिकता। और वो ये लोग मोदी जी और मोदी जी की पार्टी नैतिकता की बात करते हैं। अमेरिका से अडानी जी के ऊपर सम्मन आया है और हिंदुस्तान में वो सम्मन तामील नहीं हो पा रहा है। मालिक के मालिक जो ठहरे, ये है नैतिकता। राफेल डील में भ्रष्टाचार की बात हुई, जांच नहीं होगी, जेपीसी की बात हुई, क्यों नहीं मान लेते भाई? ये है नैतिकता, ये है कानून। अडानी जी के घोटाले, फाइनेंशियल घोटाले, इसमें कई जगह नहीं, अखिलेश जी डर किस बात का है? हुए, अखिलेश जी एक सेकंड, सेबी के हुए, तमाम हुए, क्या हुआ? अखिलेश जी कहां गई? अखिलेश जी सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो डर किस बात का? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये कानून लाने वाला कौन है जो दिन भर अत्याचार अन्याय कर रहा है दूसरों के ऊपर और अपने ऊपर अकंठ भ्रष्टाचार में पोरसा भर नीचे दबे पड़े हैं? वो आदमी ऐसी बात कर रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं क्या कि आदमी चाहता क्या है? जिसको ये नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं सरकारों को लूटने के लिए, कई दर्जन भ्रष्टाचारी, जिसको आदरणीय मोदी जी भी भ्रष्टाचार के सिर में और बताते थे 50,000 करोड़ 20,000 करोड़, दूसरे दिन शामिल हुआ, नहा धो के दुपट्टा लकालक,
कमल छाप, उप मुख्यमंत्री आओ। नहीं, ये बात लगातार पूछी जा रही है। मैं पीएम केयर फंड की बात किया, मैं पूछ लेता हूं, आप ही बात का जवाब ले लेता हूं। पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करने में क्या परेशानी थी? इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने सवाल पूछा, आप जवाब देने दीजिए बीजेपी को। अभी तक अडानी जी का सम्मान क्यों नहीं तामील हो रहा है? गुरु प्रकाश पासवान जवाब दीजिए। गौरव जी, नहीं, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं और सवाल उठाने का सबको अधिकार है। गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तय कौन करेगा? तय आप तो करेंगे नहीं, तय मैं तो करेंगे नहीं, तय यहाँ पे बैठा कोई पैनल में सदस्य करेगा नहीं, तय कोर्ट करेगा। और कोर्ट कैसे तय करता है, उसका प्रक्रिया है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब लोगों को कोर्ट पे भी आस्था नहीं, इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। रफाल की बात कर रहे थे। नहीं, एक मिनट गुरुजी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा एक प्रक्रिया है। गुरु प्रकाश पासवान, अखिलेश जी, आप बेरोक गुरु प्रकाश पासवान को बोलने दीजिए। अखिलेश जी नहीं, जांच एजेंसियां अखिलेश जी अभी नहीं, अभी गुरु प्रकाश पासवान पकड़ती है, कुछ करती है, तब मामला कोर्ट जाता है। जब इन एजेंसियों को आप काम ही नहीं करने देंगे। अभी गुरु प्रकाश पासवान, मैं अखिलेश जी आप ही का सवाल लेके जा रहा था। अखिलेश जी स्टूडियो में हैं आप, लेकिन प्लीज इसका फायदा मत उठाइए। मुझे गुरु प्रकाश पासवान उसी में सब्सिडरी क्वेश्चन है, एक सप्लीमेंट ले लीजिए। यही तो जो आप कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है। हम और आप दोनों जानते हैं कि इस देश में कोर्ट में कितने लाखों केस लंबित पड़े हैं और इसी प्रक्रिया में लंबा वक्त लग जाता है। और उसी प्रक्रिया में अगर 30 दिन निकल गए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आशा करता हूं इस बार आप मुझे बेरोक टोक बोलने का मौका देंगे और हमारे सीनियर लीडर अखिलेश जी भी मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। लिख के कहा गया था, कोर्ट ने माफी मांगी ना, कोर्ट में बोला गया ना कि भाई चौकीदार चोर है, गलत बोला था मैं माफी मांगता हूं। किसने माफी मांगा था? आदरणीय राहुल गांधी जी ने माफी मांगा था। तय कौन करेगा गौरव जी? मूलतः मौलिक बात यह है, मैंने देखिए सर, मैं या तो डिबेट डील कर लेते हैं, मैं डिबेट करता हूं। अखिलेश जी उनको बोले दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। को रोकना भी हमारा धर्म, बर्बादी कर लेते डिबेट फिर। नहीं, आप बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। गुरु प्रकाश पासवान बोलिए। या तो आप लोग कह दीजिए। नहीं, ये गौरव जी, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, या तो वो टोक दे रहे हैं, मैं तो आपको इस प्रकार से आप प्रवक्ता को थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं। बोलिए। सॉरी, हाँ तो नहीं, तो आप ये लगातार टोका जा रहा है ना, टोका टोकी कर रहे हैं, तो बताइए मैं शांत हो गया। बोलिए ना। कानून के शासन में रूल ऑफ लॉ और मोरालिटी वास्तव में संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि, उनका सम्मान आज सिद्ध हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था? अभी यहां पे बात हो रही थी दिल्ली लिकर स्कैम के केस की। दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट ऑब्जर्वेशन था कि एक लूप होल है और उस लूप होल की वजह से लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी मेरे सारी जो विपक्ष के साथी हैं, एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा था, राहुल गांधी जी तब गलत थे, राहुल गांधी जी आज गलत हैं। ये तय करने का अधिकार किसने दिया है? जब सीएम, पीएम, केंद्रीय मंत्री सब कानून के दृष्टि में बराबर हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। इस बात को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। कल ईडी की सुनवाई होगी, हम नहीं जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा करके भाग जाएंगे, हम निराधार बात करेंगे, हम ट्रेन में चढ़ जाएंगे, टिकट नहीं दिखाएंगे। ऐसे नहीं होता है। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या है? नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस क्या है? होना चाहिए। ऐसे नहीं होता। पासवान जी, बेसिक समझिए। आप प्रधानमंत्री तक का उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, इस बिल में उनको शामिल किया गया है, लेकिन विपक्ष का जो सीधा सा आरोप है कि अरे प्रधानमंत्री या आप जो सरकार में बीजेपी जो है इस वक्त, उसी के पास तो ये एजेंसियां हैं जिनका वो दुरुपयोग का आरोप एक लंबे समय से लगा रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि आपने शामिल कर लिया, लेकिन डंडा तो आप ही के हाथ में है। प्रियंका बोलिए, क्या कह रही हैं आप? मैं आ रहा हूं गुरु प्रसाद पासवान। आपने मुझसे सवाल पूछा है। एक मिनट, प्रियंका इसमें कुछ जोड़ना चाह रही, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं बस आपको गौरव जी, नहीं, एक मिनट, मैं बस आपको ये कह रही हूँ ना कि आज देखिए अमित शाह जी ने जो कहा संसद में, उसके बाद वो आज खुद घर पर जाकर के बहुत मुस्कुराने वाले हैं। जय शाह जी को फोन करेंगे, कहेंगे बेटा मैंने बहुत ज्ञान दे दिया आज नैतिकता के ऊपर, और मुझे खुद पे हंसी आ रही है, तुम भी अब नैतिकता पर ज्ञान देना, पाकिस्तान और भारत के बीच मैच करवा करके। ये इनकी नैतिकता है। और अगर नैतिकता का इतना ही कार्यभार आपके ऊपर है ना, तो सबसे पहले रिजाइन कीजिए, क्योंकि आप फर्जी प्रधानमंत्री हैं, फर्जी गृह मंत्री हैं, और भागने के ऊपर बड़ा बात कर रहे थे गुरु प्रकाश पासवान। कहां साबित हो गया फर्जी प्रधानमंत्री? ये बार-बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? 4 दिन बाद आए थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। कौन से शब्द? फर्जी प्रधानमंत्री, फर्जी गृह मंत्री, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री से नहीं है क्या? हाँ, नहीं है क्या?
वोट चोरी जो करेगा, जो वोट चोरी करेगा, वो जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री है क्या? ये आरोप तो लगा जनता सकती के हैं चुने हुए आप। गृह मंत्री है आप क्या? आरोप लगा CI के सकती साथ हैं मिलकर क्या आप बनकर प्रियंका, चुनाव ये आपको प्रधानमंत्री आरोप का लगाने का प्रधानमंत्री हैं? अधिकार है, लेकिन आप मैं- ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने आरोप से क्या बचें। होता है ज्ञानेश आप कुमार टीवी जी? पर बैठ के बात कर रही है। अनर्गल नहीं, वो है, राहुल गांधी जनता मान रही है। आप नहीं टोकते हैं। गौरव जी, जनता मान रही है, इसलिए पूरे बिहार छोड़िए, पूरे दरवाजा देश बंद में ये कर नारा सकते लग हैं रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे ही नहीं नारा लग रहा है, जनता के बीच अब ये बात बैठ गई है। वोट चोर गद्दी छोड़, ऐसे नहीं नारा लग रहा है, सबके दिमाग में ही है। और मैं अंततः आगाह कर दे रही हूँ जेडीयू के प्रवक्ता को, सबसे पहले आप ही को खाएंगे ये लोग। बिहार में चुनाव आ रहा है, देखिए क्या क्या खेल होगा, आपके लिए हिलाया गया है, बच के रहिएगा इनसे। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे आपकी बात का। गुरु प्रकाश पासवान, एक मिनट, शाहीन साहब एक मिनट। गुरु प्रकाश पासवान, अरे घोटाले में क्या बात करते हैं? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को बोला है क्या? क्या आप लोग? गुरु प्रकाश पासवान 30 सेकंड, एक मिनट रुक जाइए, आप सब लोग रुक जाइए। गुरु प्रकाश पासवान, फिर शाहीन साहब आऊंगा। गुरु प्रकाश पासवान रोकिए, सबकी ऑर्डर डाउन कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान को बोलने दीजिए, सबकी ऑर्डर डाउन कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान बोलिए। नहीं, देखिए गौरव जी, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे लगता है कि इन लोगों की व्याकुलता देख के बहुत आनंदित हो रहा है मन। चोर की दाढ़ी में तिनका आज बिल्कुल चरितार्थ होता दिख रहा है। डरने की, घबराने की, व्याकुलता की तमाम उदाहरण ऐसे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, तमाम आज व्याकुल हुए पड़े हैं। एक सवाल का जवाब नहीं है, राहुल गांधी जी ने लालू यादव जी को बचाने वाला ऑर्डिनेंस क्यों पढ़ा था? राहुल गांधी जी तब गलत थे, राहुल गांधी जी आज गलत है। ओके, और आज यहाँ कुलदीप कुमार, ओके कुलदीप कुमार, ओके डन डन सर, समय कम है। कुलदीप कुमार, कुलदीप कुमार, नैतिकता का उदाहरण कुलदीप देना कुमार, पड़ेगा। ओके अब रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। कुलदीप कुमार, अब रुक जाइए, सब लोग रुक चोर जाइए। की दाढ़ी कुलदीप में कुमार, तिनका कर सबकी ऑर्डर डाउन कीजिए, सबकी ऑर्डर डाउन कीजिए। कुलदीप कुमार बोलेंगे, रुक जाइए। कुलदीप कुमार, नैतिकता की बात कर रहे हैं ये लोग, नैतिकता की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पे वोट चोरी का आरोप है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं उन्हें पद से। अरे क्या कानून लेके आते हो आप अपनी सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए जो मर्जी कानून संसद में पास कराने का काम करोगे, देश की मूल भावना से खेलने का काम करोगे, संविधान की मूल भावना से खेलने का काम करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिए थे, अब तो पैसे वाले लोग जो होंगे, जिन पे ईडी और सीबीआई होगी, वो चुनी सरकार को गिरा देंगे, रातों रात गिरा के जेल भेज देंगे। बार बार बात वहीं पे आ रही है। ओके कुलदीप जी, समय खत्म हो चुका है। वाजपेयी जी, वाजपेयी जी बार बार वहीं पे आ रही है कि आपके पास सत्ता है, आपके पास शक्तियां हैं, आपके पास एजेंसीज हैं, और आप विपक्ष को टारगेट करेंगे इस कानून से, इसलिए कानून लेकर आ रहे हैं विपक्ष। आप रुक जाइए, कुलदीप जी के ऑडियो रोक दीजिए, कुलदीप जी के ऑडियो रोक दीजिए। ये कहाँ की नैतिकता है, कहाँ का कानून नहीं होना चाहिए कि जेल में रह के क्यों सत्ता का दुरुपयोग करेंगे? अभी हाल में एग्जाम्पल मैंने आपको कोट किए, जेल में रह के कानून चलाएंगे। अगर पाक साफ हो तो क्यों डर रहे हो? मतलब क्या चाहते हो राजनीति में? अरे तो कोई दोषी हो, अरे कोई दोषी, अरे तो कोई दोषी साबित हो जाए तो हटाइए ना पद से, बिना दोषी साबित किए आप हटाना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, दोषी का तो कानून अलग है, वो तो 2 साल की सजा होगी तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन ये सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने कितने साल जेल में रहे, मनीष सिसोदिया कितने जेल में रहे, 5 महीने, क्यों सरकार चलाएंगे? इसका जवाब चाहिए। चलिए अब ये जनता बताएगी। ओके, कि राजनीति में सुखता नहीं होनी चाहिए? ओके, क्या यह पोजीशन चाहती है? नहीं, नैतिकता तो हर जगह होनी चाहिए और हर पेशे में होनी चाहिए, लेकिन अब देखना है कि जो बात यहां पर कही जा रही है, ये बात कहां तक आगे जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।